नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताएंगे कि आप यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कितनी आसानी से और किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रहा हो या फिर आप परेशान हो कि आप जो है यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपी लेखपाल के सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम को निकालने की ट्रिक्स के बारे में सारा का सारा कंसेप्ट बताएंगे। सभी बुक्स के बारे में बताएंगे, स्टडी मटेरियल के बारे में बताएंगे। आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2015 में जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें हमने एग्ज़ाम अच्छे से निकाला था। ठीक है, तो हम एटा से हमने जो उसको क्वालिफाई किया था, तो हमको वही सब एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का आज मौका मिल रहा है। हमारे योगी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जल्द ही वैकेंसी आएगी, तो जो 5000 से लगभग 5500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में जैसे ही डिटेल आ जाएगा हम आपको बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको तैयार करना चाहते हैं कि आप यूपी लेखपाल का पेपर कैसे निकालें। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखिए, 2015 में यूपी लेखपाल में 100 क्वेश्चन आए थे, 80 नंबर के थे। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में थे और प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का था। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का कैलकुलेशन बना था और 20 नंबर का इंटरव्यू था, तो इस प्रकार से 100 नंबर का टोटल हमारा बना था। लेकिन अब मोदी जी ने इंटरव्यू खत्म कर दिया है, तो इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। इस बार हो सकता है कि 25-25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के हिसाब से 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहली बात हो गई आपकी। अब दूसरी चीज देखिए, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आगे अक्सर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इस बात में है कि ट्रिपल-सी मांगते हैं या नहीं मांगते, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगते हैं या नहीं मांगते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहेंगे कि 2015 में ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। ठीक है, लेकिन इस बार जो अब वैकेंसी आएगी उसमें कंपलसरी नहीं है कि मांगें। ये चीज़ कंपलसरी है या नहीं है, यह चीज़ एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद क्लियर होगी। कोई भी यूट्यूब पे यह आपको क्लियर करे कि नहीं मांगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहे कि नहीं मांगेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों में जिन लोगों ने ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, वो लोग ट्रिपल-सी का कोर्स कर लें, जिससे कि अगर मांगता है, गवर्नमेंट मांगती है, एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा कि अनिवार्य है, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। जॉब के लिए आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ओनली मेरिट बेसिस पर होगा। जो आपका कट ऑफ बनेगा, जो आप नंबर स्कोर करेंगे उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, तो आपका सारा का सारा डाउट हमने क्लियर कर दिया। जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको यूपी लेखपाल के बारे में जो 4 पोर्शन आएंगे, जो 4 सेक्शन होंगे उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से सेक्शन होंगे। तो सबसे पहले आपको सामने दिख रहा है कि सबसे पहले है आपका मैथ। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके आगे सामान्य हिंदी है। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। इसी प्रकार से जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी में भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। उसके आगे एक पोर्शन है, इसमें रीजनिंग नहीं आती, इसमें रीजनिंग की जगह ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास आता है। ठीक है, जो हमारे अक्सर खेती से संबंधित होता है। कौन सी फसल कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। बीघा कितना है, खेती का मेजरमेंट कितना है, डेसिबल कितना होता है, फिसवा कितना होता है, गज कितना होता है, आपको ये सब चीज़ें सिंपल चीज़ें जो है आपको समझनी है। उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, हम आपको सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। अब देखिए आगे इसका हम जो आपको सिलेबस बताना चाहेंगे, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस समझिए, कॉपी पर नोट करिए और अच्छे से इस वीडियो को देखते चलिए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं डिटेल जानकारी के लिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी लेखपाल के लिए इंटरमीडिएट मांगी जाती है। कम से कम आपने इंटरमीडिएट कर रखी हो, 10+2 है। उससे ऊपर आपकी कितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, सारी की सारी मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपको इंटरमीडिएट चाहिए और आपको मिनिमम 18 वर्ष की एज चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स। ठीक है, और यूपी में मैक्सिमम 40 साल तक मांगी जाती है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 45 साल तक है, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें आगे हम चलते हैं। देखिए, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम यूपी SSSC कराती है। यूपी लेखपाल में माय डियर स्टूडेंट्स 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं और 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी 25 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन, जो कि 25 नंबर के होंगे। ठीक है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एवरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसके साथ में ये महत्वपूर्ण है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं पूरा किस प्रकार से पैटर्न आता है। देखिए, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम पैटर्न फॉर लेटेस्ट वैकेंसी। गणित के हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी के, जनरल हिंदी जिसको कहते हैं, इसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। जनरल नॉलेज होगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज, इसमें ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ये टोटल मिलके हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। प्रत्येक सेक्शन का हम लोग सिलेबस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सामान्य हिंदी में। देखिए, सामान्य हिंदी में वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के लिंग, वचन, जिसमें एक वचन बहुवचन सभी प्रकार के हैं, वाक्य संशोधन, लिंग, कारक, वर्तनी, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है,
कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ एवं मुहावरे, संधि विच्छेद, अलंकार, रस, समास, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, ठीक है, वाक्यों के लिए शब्द निर्माण, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थ शब्द इत्यादि। इत्यादि का मतलब जो बाकी का हिंदी में रह गया वो भी आ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, 2015 का मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज आया था, मतलब 5 सॉल्व करने थे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज में उत्तर प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश की जीके आपको पूरी तैयार कर लेनी है। सारा का सारा जीके का सिलेबस उत्तर प्रदेश का आपको आना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चंस यूपी की जीके के आते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम आपको किताबों की भी जानकारी बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारी के सारी जितना भी है हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी मुद्दों की शारीरिक पारिस्थितिकी के बारे में केवल सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाए। इनमें ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं। फोकस किया जाएगा वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के ज्ञान पर। आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति एवं संविधान, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। प्रमुख नदियाँ, जो मेजर नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो कि भारत की भी है, तो उसके बारे में तो आपको पूरा का पूरा डिटेल तैयार करना है। सिंचाई की योजनाएं कौन कौन सी हैं, और पर्यटन किले कौन कौन से हैं, कौन सा किला कहाँ है, किसने बनवाया है, ये सब चीज़ें, प्राकृतिक उद्यान, और ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। विश्व का भूगोल और जनसंख्या, ये सब चीज़ें तैयार करनी है। और जो करंट अफेयर में दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसको हम लोग समसामयिकी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब गणित में चलते हैं हम लोग। गणित में लगभग अर्थमेटिक और मेंसुरेशन, ये सब चीज़ें आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंसुरेशन है, वॉल्यूम है। एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। मैथ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमारे स्टूडेंट्स तो कोचिंग की शीट्स लगा लेंगे, उसी से उनका कल्याण हो जाएगा। उसके अलावा उनको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हम जितना भी क्वेश्चन करवा देंगे वही आपके लिए सफिशिएंट, ठीक है। देखिए, इसमें क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, साइमल्टेनियस इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, काम और समय, टाइम एंड स्पीड, समय और चाल, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज, स्टेटिस्टिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कम्युलेशन फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी। इन पे लगभग 1-2 क्वेश्चन आएगा। मेन पोर्शन ये है आपका, ये सब नंबर सिस्टम से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखिए, बीजगणित में भी आसान से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आते हैं। ज्योमेट्री में जो मैंने आपको बताया, एरिया वाली चीज़ें ज़्यादा आपको क्लियर करनी है, क्योंकि एरिया पे क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके साथ साथ वॉल्यूम आपको कर लेना है। एरिया में पाइथागोरस प्रमेय और रेक्टेंगल, स्क्वायर, यही सब एरिया वाली चीज़ें हैं, क्योंकि लेखपाल में ज़्यादातर एरिया की चीज़ें आपको कैलकुलेशन में रखनी रहती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है। इसमें
मैं आपको बताऊं माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई एक छोटी सी किताब ले लेना जो ग्रामीण विकास के ऊपर आधारित हो। देखिए, इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चकबंदी लेखपाल, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, नायब तहसीलदार और जो कानून को वगैरह होते हैं उनके बारे में राजस्व निरीक्षक कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इन सब चीज़ों की आपको जानकारी रखनी है। खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, गुनिया क्या होती है। गुनिया जो छोटा सा एक जो पैमाना होता है जो लेखपाल लोग रखते हैं, उसका यूज होता है। जरीब क्या होती है, जरीब जो खेतों को नापने के लिए होती है, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन, राजस्व प्रशासन के घटक और कार्य, राजस्व प्रशासन घटक और समारोह, और ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं, मशीनरी है, वो किस तरीके से काम करती है। पीपल्स भागीदारी, एनजीओ, जो एनजीओ वगैरह होते हैं कैसे काम करते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और लक्षण। भारतीय समाज के कारक, जनजाति, ग्रामीण शहरी निरंतर, कमज़ोर वर्गों की समस्या, अनुसूची का आयोजन, अनुसूची जनजाति, इन सब चीज़ों के बारे में। और ग्रामीण संस्थागत प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, धार्मिक और सहयोग उसका किस प्रकार से रहता है, ये सब चीज़ें तैयार करनी है आपको। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, संस्करण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ग्रामीण रोजगार के स्रोत, स्व सहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें बताऊं, जैसे जो फसलें वगैरह होती हैं, फसलें वगैरह जो है हमारा जीएस में भी पूछ लेता है, लेकिन इसमें अक्सर पूछता है कि जो खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें आपको जो है तैयार करनी है। काली मिट्टी कहाँ ज़्यादा है, भंगर मिट्टी कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा ग्रामीण विकास के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा गांव में जो योजनाएं चालू की जाती हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है लेखपाली में। जैसे कौन कौन सी हैं, आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास योजना, MGNREJA, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्ण योजना, अंत्योदय अन्ना योजना, स्वराज धार योजना, राहुल गांधी गांव विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, और NRLM और इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सब चीज़ें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं, जैसे किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अम्बेडकर ऊर्जा कृषि योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवार योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना, वर्तमान यूपी सरकार द्वारा जो चल रही हैं, पेंशन योजना ये भी वर्तमान में है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी वर्तमान में है, कन्या विद्याधन योजना ये भी वर्तमान में है। और भी जो है संबंधित वर्तमान की सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। सरकार की वो योजनाएं किस प्रकार से गांव में काम करती हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके साथ आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस वीडियो को देखिए और चीज़ें अपनी क्लियर करिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको यूपी लेखपाल के लिए कुछ बुक्स के बारे में जानकारी शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि आप अपना घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए, सामान्य हिंदी के लिए हम लोगों को सामान्य हिंदी के लिए लूसेंट ले लेनी है, यह सफिशिएंट है। गणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए HD यादव आती है शारदा पब्लिकेशन की, इसको लेके आप अपना गणित तैयार कर सकते हैं। इसके आगे देखिए,
उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी के लिए 2 किताबें सही हैं जो हमको काफ़ी अच्छी लगी। एक है परीक्षा वाणी उत्तर प्रदेश, जिसमें ये देखिए इस प्रकार की इमेज है, ये उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी पब्लिकेशन है, बौद्धिक पब्लिकेशन, ये जो प्रकाशन की है ये। इसके राइटर हैं आपके केशव नंदन त्रिपाठी, ठीक है। और एक दूसरी किताब है उपकार पब्लिकेशन की, जिसकी प्रतियोगिता दर पढ़ाती है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसमें जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है। ये जो किताब यूपी की जीके के लिए अच्छी हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग और डिटेल में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक्स, लाइफ साइंस, जनरल साइंस, इन सब चीज़ के लिए जब जो किताब की बात करेंगे तो उसके लिए ये किरण पब्लिकेशन की 1 लाइन अप्रोच सामान्य ज्ञान आती है। ये आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। यह किताब हमने काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स को सजेस्ट की है और हमारे स्टूडेंट्स तो लगभग हमारे नोट्स से ही पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्लास करने का मौका मिलता है तो वो हम तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें कराते हैं। लेकिन मार्केट में अब यही अवेलेबल है तो आपको यही परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे देखिए जो एक चौथा सब्जेक्ट है आपका ग्रामीण विकास, ग्राम विकास एवं समाज। इसके लिए देखिए अरिहंत की आती है, ये वाली किताब भी अच्छी है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की किताब है, ये जो विद्या पब्लिकेशन की है, इसको आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों किताबों को ख़रीदने से पहले इनमें ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित कर लेना कि इसमें राजस्व के बारे में जानकारी दी हुई है या नहीं। जैसे खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, बंदोबस्त क्या होता है, जरीब क्या होती है और गुनिया क्या होती है, और जो मेजरमेंट है बीघा, फिसवा, डेसिबल, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब फसलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उस किताब में, ठीक है। इसके अनुसार आप इन सब किताबों को ख़रीद के अपने घर पर सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ जय श्री राम।